तो इस तरीके से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना है तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस जल्दी जल्दी होने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड और कैलकुलेशन फास्ट है तो इसी के दम पे आप बैंक एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं और आपका बैंक एग्जाम ईजिली क्लियर हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे करके आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन स्पीड पे आज हम बात करने वाले हैं, कैलकुलेशन स्पीड को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है मॉक्स की। मॉक्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मॉक्स ही हैं अल्टीमेटली जो आपको एग्जाम का सेम टू सेम पैटर्न देते हैं। मॉक्स की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक अलग सी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाली है मॉक्स में। आपको जब मॉक्स देते हो तो मॉक्स आपका यूजुअली पर सेक्शन टाइम 20 मिनट का होता है, लेकिन 20 मिनट ना देके आप चीज़ को 19 या 18 मिनट में करो या 17 मिनट में करो। ऐसे ही कर करके इसको टाइम को कम करते जाओ। जितना टाइम को आप कम करते रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जब आप रियल एग्जाम में आपके सामने जब रियल घड़ी चलेगी उसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे एंड असली में आपने प्रैक्टिस 17 या 16 मिनट में करने की करी है, आपको वहाँ फ़ायदा होगा। जैसे मैं भी जब प्रैक्टिस करता था तो मैं 20 की जगह 18 मिनट में करता था और टाइम को कम करते करते मैं 15 मिनट तक लेके आया था एक टाइम में, जब मैं बुक से करता था। एंड जब मैं मॉक देता था ऑनलाइन तो मैं लगभग 18 मिनट लेके करता था या 17 मिनट लेके करता था। तो सेम टू सेम ये भी चीज़ आपको करनी है मॉक्स में। तो मैं लिंक आपको एक दे रहा हूँ फ्री मॉक का, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस फ्री मॉक का लिंक आप यूज़ कर सकते हैं। इस फ्री मॉक को इस टेक्निक से देना शुरू करो। ये जो आपकी वेबसाइट है इसमें आपको काफ़ी सारे फ्री मॉक्स मिलने वाले हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके फ्री मॉक को लगाओ, देखो आपका क्या स्कोर बैठता है, कितना स्कोर बैठता है। परसेंटाइल चेक करने के साथ साथ तुम्हें अपनी स्पीड पे ध्यान देना है, तो उसको इस तरीके से देना कि टाइमर को कम करके आप एग्ज़ाम देना। एंड यस, ये एग्ज़ाम बी की मैं बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम बी जो कि आपने नाम सुना ही होगा, इन लोगों का ये मॉक है। तो जाके मॉक्स को लगाओ। एंड या ये लोग काफ़ी सारे कोर्सेज भी सेल करते हैं, अगर आपको पसंद हो चेक करके, अपने हिसाब से चेक करके अगर आपको पसंद हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पॉप हो रहा होगा। ये कोड अगर यूज़ करेंगे तो आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बात पर। वेल, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझसे हुई है, मैंने छोटा बोर्ड मंगा लिया है, बट कोई नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, जो कि होता है एडिशन, ठीक है। एडिशन का देख लेते हैं पहले। मान लो आपको बड़े बड़े वर्ड्स प्लस करने हैं, तो आपको किस तरीके से प्लस करने हैं, ये चीज़ें वैसे आपकी माइंड में होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लो बड़ा नंबर है कोई 648 और उसमें प्लस करना है 300 648 प्लस 353, ये आपको प्लस करना है, ठीक है। अब इसको आप इजीली कैसे कर सकते हैं, इसको 650 कर दो, इसको जितना पास हो सके 5 या 10 के उतना पास करो, ठीक है। 650 कर दिया, आपको मन में करना है, ये चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 353 है, इसको 355 कर दिया। अब ये जो कैलकुलेशन है ये काफ़ी ईजी हो चुकी है कंपैरेटिवली उसके। सेकंड्स का फ़र्क पड़ता है, अगर इसको मैं आपको करोगे तो 3-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन इसको करोगे तो नहीं लगेंगे। और ये आपको प्रैक्टिस कर करके ऐसा करना है कि आपके मन में आना चाहिए ये सब। तो ये 5 5 5 10 6 3 9 1005 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 आपने यहाँ जोड़ा था, 2 आपने यहाँ जोड़ा था, तो 4 आप यहाँ से माइनस कर दोगे, तो 1 0 0 1। इस तरीके से आपको एडिशंस को अप्रोच करना है। मान लो आपको बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, जैसे कि 389 इंटू 36। अब ये अपने आप में सॉल्व करने के लिए काफ़ी टफ है, लेकिन उसको आप ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हो। 389 इंटू 30 प्लस 6। अब ये काफ़ी इजीली आपका सॉल्वेबल हो जाएगा। अब 389 को आप 390 इंटू 3 करोगे तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा, जल्दी जल्दी। 390 इंटू 3 करके क्या होगा, 3 0 3 0 3 9 27 3 3 9 10 11। अब इसमें 3 माइनस कर दो तो ये क्या आएगा आपका 1167। तो 11670 389 इंटू 30 इतना आएगा, क्योंकि ये 390 इंटू 3 था तो उसमें 3 माइनस कर दिया तो 1167 आपका आएगा 1167। तो 1167 क्योंकि 30 है तो 0 एक और ऐड हो जाएगा आपका। अब सेम 6 के लिए करेंगे अगर, तो 390 इंटू 6 करो, 390 इंटू 6, 6 0 0 6 9 54, 6 3 18 और 5 23। अब इसमें 6 माइनस कर दो, 2 3 6 4 5 23, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2 3 3 4, ये आपका आ गया।
तो उसमें 2 3 3 4 जोड़ो, 2 3 3 4, 4 7 में 3 का 7 और 3 10, 6 3 9 और 1 10, 14004। तो ये 389 36 का आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक डाउन करके कर सकते हैं इजीली सॉल्व। तो वो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे तो क्या बोलते हैं, थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो या फिर सेव करके रख लो वीडियो को, जैसा कि आपको ठीक लगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। नाउ हम बात करने वाले हैं स्क्वायर्स की एंड क्यूब्स की। स्क्वायर एंड क्यूब आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको किसी भी नंबर का, मान लो 2 डिजिट नंबर है कोई भी, तो उसका स्क्वायर की ट्रिक बताता हूँ कैसे करी जाएगी। मान लो अगर किसी के, मान लो नंबर है 23, तो इसकी कैसी ट्रिक है कि जल्दी से जल्दी ये सॉल्व किया जाए। इसको ए मान लो, इसको मान लो बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसी फॉर्मेट में इस चीज़ को लिखना है। 2ab पीछे भी जाता है, लेकिन यहाँ पे करने के लिए आपको इसको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा, ठीक है। तो एक तो प्लस के साइंस बीच से हटा दो, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2ab मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 to 12, ठीक है। तो 9 यहाँ का यहाँ आएगा, जो 2 है वो ये रहेगा और जो 1 है वो आगे चला जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 529। तो इस तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं। तो अब देखो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48 इंटू 2 96, ठीक है। तो सेम तरीके से आपको करना है। इसका मैं आपको और बढ़िया तरीका बताता हूँ। जैसे 8 6 जा 48, इसको थोड़ा पास पास में दो। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ठीक है। अब 8 6 जा 48 इंटू 2 96, तो यहाँ पे एक 96, यहाँ पे 9। इस तरीके से आपको इस चीज़ को लिखना है, ठीक है। 6 का 6 यहाँ आ गया, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 7396, ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा और बड़ा नंबर लेके चलते हैं, 97 ले लो, काफ़ी बड़ा नंबर। 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 9 7 जा 63 इंटू 2 126। 126 में आप 1 यहाँ पे रखेंगे, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63 इंटू 2 126। तो 6 यहाँ आएगा और 12 यहाँ आएगा। यहाँ पे पीछे पे कम नंबर रखने हैं, आगे पे ज़्यादा रखने हैं, इस तरीके का ध्यान रखना। 9 6 और 4 10, 2 3 4 940, ये इसका आंसर आएगा आपका। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और 7 6 जा 42, ये आंसर। 95, 5 5 जा 25, 9 9 जा 81, 8125, ये आंसर है। तो ऐसे ही करके आप चलना है। 5 का बहुत सिंपल है, 5 अगर इसी के पीछे होगा तो वो इतने सिंपल ही हो जाएगा। नाउ हम बात करने वाले हैं 3 डिजिट्स वाले नंबर की। देखो 3 डिजिट्स वाले नंबर की आप ए बी वाले मेथड से कर सकते हो सॉल्व, लेकिन क्या है कि मान लो अगर 186 आ गया तो 18 का स्क्वायर वैसे कर लोगे। मान लो 368 आ गया तो फिर 36 का स्क्वायर करने में फिर क्या है, दिक्कत होगी। तो 368 के लिए फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी, पहले 36 का स्क्वायर करो, फिर वो करो, प्रॉब्लम की बात है। 3 डिजिट्स के जो होते हैं वो करने में थोड़े टफ हो जाते हैं, इसलिए इसको ए और बी वाले मेथड से हम नहीं करेंगे, इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। मान लो जैसे है 187, अब इसको ए प्लस बी वाले मेथड से करना थोड़ा मुश्किल है, इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। देखेंगे इसमें पास में हंड्रेड्स की डिजिट कौन सी है, 200 है, ठीक है। तो 200 इसके हंड्रेड्स में पास है। अब इसमें कितना माइनस करें कि ये 187 में कितना प्लस करें कि 200 आ जाए आपका, कितना होता है 13 होता है ना, 13। तो एक बार 13 प्लस करो और एक बार 13 माइनस करो, क्लियर है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसको प्लस करोगे तो 200 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करो इसको माइनस करके, साथ में 3 का 4 174 और इसको अलग रखो फिर आगे लो। तो इनको क्या करना है, 174 का डबल कितना होता है 8 7 7 14 348 और 0 0, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका ये आएगा। 169 इसमें जोड़ दो, 169 969 34969, तो ये आपका आ जाएगा।
चलो कोई और नंबर देखते हैं, बड़ा नंबर देखते हैं 982, ठीक है 982 इसमें देखते हैं, ठीक है। फिर से वही 82 हज़ार के पास है ना, 982 हज़ार के पास है। इसमें 18 प्लस करना है और 18 माइनस करना है, क्योंकि 18 प्लस करके ये 1000 हो जाता है, तो 18 प्लस और 18 माइनस होना है इसमें, ठीक है। तो 18 का कितना होता है 324 होता है 18 का स्क्वायर। अब 18 प्लस करेंगे तो 1000 आएगा, और 18 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गए 4, 7 में से 1 गए 6, 964, तो 964 1 2 3 324 में 3 2 4 4 2 3 4 6 9, तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर करने हैं। अब बारी आएगी क्यूब्स की। अब मैं क्यूब बताता हूँ, क्यूब करना थोड़ा और इजी है स्क्वायर से। अगर आप क्यूब देखेंगे ना, तो क्यूब करना आपको कंपैरेटिवली काफ़ी इजी लगेगा स्क्वायर से। आपको 28 का क्यूब करना है, ठीक है, आपको 28 का क्यूब करना है। तो वही बात है, आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो 2 का क्यूब होता है आपका 8, 8 का क्यूब होता है आपका 512, ठीक है। अब इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, 16 3 48, तो 48 आ गया, ठीक है। अब 48 को इन दोनों नंबर से सेपरेटली मल्टीप्लाई करो, 48 2 जा 96, बीच में कॉमा मार देना ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 48 2 जा 96, और 48 8 जा करना थोड़ा मुश्किल है ना, तो इसके लिए मैंने आपको क्या किया है, 48 10 जा कर दो 480, उसमें से 96 माइनस कर दो, क्योंकि 48 2 जा 96, तो 96 माइनस हो गया, 10 में से 6 गए 4, 17 में से 9 गए 8, 384, तो 384। अब आपको क्या करना है, केवल यूनिट वाली डिजिट पे फोकस करना है, जो सबसे पीछे की डिजिट है, आगे वाले नंबर को कैरी करते जाना है। तो 2 का 2 यहाँ आ जाएगा, 51 कैरी हो जाएगा, 51 कैरी हो गया, तो 5 और 1 4 और 1 5, 384 और 51 कितना होता है 384, मतलब 384 और 51 मतलब 385 प्लस 50 मतलब 435, तो 5 यहाँ आ गया, 43 यहाँ कैरी हो गया, 6 और 3 9, ये आपका आएगा 139, यहाँ कैरी 13 यहाँ 13 और 8 2 21 21952, ये इसका क्यूब आएगा, 28 का क्यूब आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस टेक्निक से आप 1 से लेके 100 तक के क्यूब निकाल सकते हैं कोई भी। मैं आपको थोड़ा बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ। हेलो 79, ठीक है। 7 का क्यूब क्या होता है 343, है ना। 9 का क्यूब क्या होता है 729, 9 7 जो 63, 63 का क्यूब होगा ना 188, 189, 189 यहाँ पे आ गया, अरे यहाँ पे नहीं है, 189 आपका साइड में लिख दो। आपको 189 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स की, 189 को इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो 189 से मल्टीप्लाई करने की जगह आप इसको 190 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 190 इंटू 7, 7 में से 3 6 कैरी 1330, उसमें 7 माइनस कर दो, 1323 आ जाएगा, ठीक है, 1323 आ गया, तो 1323। अब आपका क्या था, वो 189 को 9 से मल्टीप्लाई करने की जगह 189 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा 1890। अब इसमें से क्या बोलते हैं 189 माइनस कर दो, 10 में से 9 गए 1, 8 में से 8 गए 0, 1701, आपका ये आ जाएगा। देखो भाई, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो रही होगी तो वो आप थोड़ा मेरे को बता दीजिएगा, अगर कहीं पे भी मिस्टेक हुई हो, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ और कोई वेरीफाई करने का तरीका नहीं है, और इंसान है, गलती सबसे होती है, लेकिन और आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, बस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो दोबारा आप यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, तो 9 आ गया, 72 कैरी, 72 यहाँ पे, तो 3 फिर कितना हो गया 177 कैरी, इसमें प्लस करेंगे तो कितना होता है, प्लस करके देखना पड़ेगा, 7 3 10 7 8 9 10 3 4 5 1500, तो 0 150 आ गए 3 9 493039, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 से लेके 100 तक के क्यूब निकाल सकते हैं, 1 से लेके 99 तक बोले तो 100 तो आप कर ही लेंगे, और 11 से 99 बोलो कि 10 तक का तो तुम्हें याद करना है, 10 तक का तो तुम्हें क्यूब याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, ये आपकी मैंने ट्रिक आपको बताई है। देखो, अगर मेरे से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो वो थोड़ी डिफरेंट बात है, लेकिन
ट्रिक हो सकता है, ट्रिक मैं समझता हूँ कि आपको समझ आई गई होगी, होप सो। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। देखो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में प्रॉब्लम ये है कि उसमें परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढने थोड़े मुश्किल हैं। तो मैंने नेट पे देख के 2 नंबर निकाल लिए हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। मैं इससे आपको टेक्निक सिखा दूंगा, उसके बाद आप डिफरेंट नंबर से ट्राई कर सकते हैं। देखो पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ फटाफट। देखिए यहाँ पे ना मैंने स्क्वायर इस तरफ लिखे हैं और क्यूब इस तरफ लिखे हैं। आपको स्क्वायर और क्यूब कम से कम 10 तो याद तक होने ही चाहिए। स्क्वायर तो आपको लगभग 30 तक याद होने चाहिए और क्यूब कम से कम 10 तक तो याद आपको होने ही चाहिए। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। आपको स्क्वायर करने के लिए इस वाले नंबर को पीछे के 2 डिजिट ले लेने हैं। ठीक है, स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए 84। अब 84 का लास्ट डिजिट क्या है 4। अब 4 देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो पीछे की डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। ठीक है, या तो 2 हो, एक सेकेंड, तो पीछे की डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। ठीक है, अब आगे की डिजिट बची 60। पीछे के 2 नंबर ले लेने हैं, आगे के 2 नंबर ले लेना है। ठीक है, जो आगे की डिजिट मतलब आगे के तो जितने भी होंगे ले लेने हैं। आगे होगा 60। अब 60 देखना है किसके बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में आता है। ये 7 और 8 है, 7 और 8 आ गया, तो हमेशा इसमें छोटा नंबर लेंगे, तो 7 ले लिया। जिसके लिए बीच में आ रहा होगा हमेशा छोटा नंबर ले लेना, तो 7 ले लिया। अब पता क्या चले कि पीछे 2 आए या 8 आए, उसको बताना नहीं था यार। फिर पता क्या चलेगी पीछे 2 आए या 8 आए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 56 आया। तो अगर ये नंबर जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो इससे बड़ा है तो हम बड़े वाला ले लेंगे। बड़े वाला बोले तो 78 इसका आंसर है। अगर मान लो ये 60 से कम आता, 60 से ज़्यादा आता, तो हम इसका 2 लेते। इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे क्यूब की। क्यूब में लास्ट के 3 नंबर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में 9 आ रहा है, 9 किसके क्यूब में आता है, 9 के क्यूब में आता है। ठीक है, अब 328 जो है वो किसके बीच में आ रहा है, 216 और 343 के बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में। ठीक है, छोटा कौन है, 6, इसका आंसर 69 इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। मैंने ये परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर लेके दिखाया है क्योंकि ये नंबर ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं। जो मेरे को क्या बोलते हैं नेट पे दिखे तो मैंने तुरंत ले लिया और उनका मैंने आपको करके दिखा दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों। तो होपफुली आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वैसे मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक बैंकर हूँ। मैं क्या बोलते हैं बस लोगों को सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन स्पीड पे वर्क कैसे कर सकते हैं। अभी मेरे को जितना ध्यान में आया उतना मैंने आप लोगों को सिखा दिया, और जैसे जैसे मेरे को ध्यान में आता रहेगा जो पॉइंट छूटते रहे हैं, मान लो कि बहुत से पॉइंट हैं छूट जाते हैं, हो सकता है आप लोग मुझे कमेंट में बता दें कुछ पॉइंट छूट गए होंगे, तो उन पॉइंट्स को मैं बाद में फिर कभी क्लियर करके। तो ये ज़रूर सीखो, ये सारी चीज़ें तो सीख ही लो। एंड जो मॉक दिया है उसको ज़रूर ट्राई करना। उसका जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मेरा अगर कोड यूज़ करोगे, ये कोड फिर से यहाँ पे दे रहा हूँ, इस कोड को अगर यूज़ करोगे तो 40% डिस्काउंट मिलेगा कोई भी कोर्स वहाँ से खरीदते हो तो। ठीक है, तो बस मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।